स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। ज्योग्राफी का 10 से 15 क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स में आता है। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ज्योग्राफी का। जैसे कृषि के प्रमुख प्रकार में से ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। और भारत की 70% जनता कृषि पर आश्रित है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। तो अब देखिए नेक्स्ट, सिल्वीकल्चर जो होता है वनों की कृषि से संबंधित होता है। हॉर्टिकल्चर फूलों, फलों, सब्जियों, वृक्षों, झाड़ियों आदि की कृषि से संबंधित होता है। फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फूलों की कृषि हॉर्टिकल्चर का विशिष्ट प्रकार है। और ओलेरीकल्चर जो होता है सब्जियों की कृषि हॉर्टिकल्चर का विशिष्ट प्रकार है। और आर्बोरिकल्चर जो होता है आर्बिकल्चर ये वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि हॉर्टिकल्चर का विशिष्ट प्रकार है। सेरीकल्चर की बात करें तो सिल्क रेशम का उत्पादन के लिए हो जाता है। और बिहार में सिल्क रेशम का उत्पादन के लिए भागलपुर को जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलबरी रेशम का उत्पादन किया जाता है तो असम में किया जाता है। और नेक्स्ट देखिए, मूंगा रेशम का भी असम में किया जाता है, याद रखिएगा। एक सिंग वाला गेंडा के लिए भी असम जाना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर है। और नेक्स्ट देखिए, विटीकल्चर जो है अंगूर की कृषि से है। और विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। पिसिकल्चर व्यापारिक मत्स्य पालन से है। मछली गिल्स के द्वारा सांस लेती है, ऑक्सीजन जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेती है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब बर्फ बन जाता है तो उसके नीचे आसानी से मछली तैरती हुई बीओडी यानी घुली हुई ऑक्सीजन लेती है। मिट्टी में भी ऑक्सीजन पाया जाता है। और एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। और मधुमक्खी एक दूसरे को नृत्य के माध्यम से पहचानती है। और मधुमक्खी जब काटता है तो मेथोनिक अम्ल का मतलब मेथोनिक अम्ल के कारण दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, ये भी याद रखिएगा। और ओलिविकल्चर का संबंध जैतून से है, जैतून से है। नेक्स्ट कुछ और भी फैक्ट हैं। और ये देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा जाता है, ठीक है। जुजिला या जम्मू कश्मीर राज्य में जास्कर श्रेणी में है। श्रीनगर से लेह को जाने वाली इस मार्ग को इसी दर्रे से होकर गुजरती है। तो आपसे पूछेगा जुजिला कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। और किस श्रेणी में है, तो जास्कर श्रेणी में है। क्वेश्चन बन गया यहाँ से। और देखिए बनिहाल दर्रा है, जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। और ये राजमार्ग 1A पर है। अब कहेंगे सर दिखा के क्यों पर आते हैं। देखिए मैं खुद एक एस्पायरेंट्स हूँ, मैं आपके कामों को थोड़ा सा आसान करना चाहता हूं कि कहां से क्वेश्चन आता है। आप पढ़ेंगे तो आप खुद समझेंगे। सिप किला जो है हिमाचल प्रदेश में है। और शिमला से तिब्बत जाने के मार्ग को दौड़ता है। और सतलज नदी इस दर्रे से होकर बहती है। और नेक्स्ट देखिए, बारालाचा जो है हिमाचल प्रदेश में है। या मंडी और लेह की सड़क मार्ग को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश और फिर पंचाल श्रेणी को काटता है। मनाली को लेह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड में है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में है कि माना दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। उत्तराखंड में जो है देव भूमि कहा जाता है इनको। और कैलाश तथा मानसरोवर जाने का रास्ता इसी से होकर जाता है। माना दर्रा से ही नीति दर्रा उत्तराखंड में है। और यह मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत को जाने के लिए रास्ता देता है। और नाथुला दर्रा या दर्रा सिक्किम में है। सिक्किम पूर्ण जैविक राज्य है। और सिक्किम एवं दार्जिलिंग तथा चुम्बा घाटी होकर तिब्बत जाने के रास्ता देता है। चुम्बी नदी इस दर्रे से बहती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा चुम्बी नदी कहाँ बहता है, तो आप नो डाउट सिक्किम मार सकते हैं। और यहीं से नाथुला दर्रा को पास करते हुए बहती है ये, ठीक है, चुम्बी नदी। और नेक्स्ट देखिए, जलेपला जो है यह सिक्किम में है। और तथा भूटान जाने के मार्ग देता है। और तीस्ता नदी ने इस दर्रे का निर्माण किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट, कुछ आप लोग को करा देते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ ठीक है। इस बुक के बारे में बता देते हैं। तो देखिए ये बुक है पेरियार प्रकाशन का ज्योग्राफी है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, जय हिंद।